हो, आराधना 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 हो। परम पिता की आराधना हो, 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 आराधना हो। यीशु मसीह की आराधना हो, 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 आराधना हो। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उसकी स्तुति करो, क्योंकि वचन कहता है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 12 में, प्रभु पर श्रद्धा हृदय में स्फूर्ति भरती और आनंद, प्रसन्नता एवं दीर्घ जीवन प्रदान करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। पिता को धन्यवाद। पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु को धन्यवाद। पुत्र यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। मेरे प्रेमी पिता के प्रिय लोगों, वचन कहता है यदि पुत्र तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो, एक क्रिस्तीय जीवन बिताना चाहते हो और सच में प्रभु के करीब रहना चाहते हो, तो विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा हृदय निष्कपट हो, तुम दृढ़ संकल्प बने रहो, परंतु विपत्ति के समय तुम्हारा जी नहीं घबराए। ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण होगा। हालेलुया, हालेलुया। वो सच्ची दाखलता है, उससे अलग होके बिना हम कभी नहीं फल सकते। हमारे जीवन में, हमारी राह में कितने भी कांटे हों, हमें कभी नहीं रुकना है, उस यीशु के मार्ग पर चलते रहना है, क्योंकि संसार के अंत तक वो हमारे साथ है। प्रभु का वचन कहता है मत्ती अध्याय 28 वाक्य संख्या 20 में कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हम कभी नहीं रुकें, हम कभी नहीं थमे, हम सिर्फ आगे बढ़ते रहें उस यीशु के नाम में। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है।
प्रभु का वचन कहता है इसाया का ग्रंथ अध्याय 43 वाक्य संख्या 2 में, यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु हमारे साथ है तो हमें किस बात की चिंता है। जब नाव में प्रभु सो रहे थे तब शिष्य डर गए। जब आंधी और तूफान चले, वो आंधी और तूफान को शांत करने वाला प्रभु उनकी नाव में था, फिर भी शिष्य डर गए। हमारे जीवन में भी यीशु हमारे साथ ही रहता है, फिर भी हम डर जाते हैं, हम सहम जाते हैं। हम अगर विश्वास करेंगे तो हम पानी पर भी चल सकेंगे, जलधाराएं हमें बहाकर नहीं ले जा पाएंगी, आग हमें भस्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु हमारे साथ शुरुआत से अंत तक है। हम कभी नहीं डरें, कभी नहीं थमे, चाहे आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो। शब्द मात्र से यीशु उन्हें शांत कर सकता है। हमारे जीवन के कितने भी तूफान हो, यीशु है तो कुछ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। आंधी आने दो, आने दो तूफान, आंधी आने दो, आने दो तूफान। वो नैया क्या डूबेगी, इसमें यीशु है हमारे साथ। वो नैया क्या डूबेगी, जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ। हम सच्चे दिल से उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, अपने हाथों को उठाकर उसकी स्तुति करें। मुंह खोल के जो मुंह हमें प्रभु ने दिया है, जो शब्द प्रभु ने हमें बोलने के लिए दिए हैं, जो शरीर हमारा प्रभु ने दिया है, उसके लिए धन्यवाद दें और उसकी आराधना और स्तुति करते रहें। हम इस नए साल में प्रवेश करें, हम उसके वचनों पर चलने का संघर्ष करें। प्रभु का वचन कहता है यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। हम उसके साथ रहें, उसकी आराधना स्तुति करते रहें। प्रभु का वचन कहता है कोरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 15 वाक्य संख्या 54 और 55 में, मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। मृत्यु कहाँ है तेरी विजय, मृत्यु कहाँ है तेरा दंश। परंतु मृत्यु का दंश तो पाप है, और हमारे यीशु मसीह ने उस सलीब पर अपनी जान दी और कहा सब कुछ पूरा हुआ। पिता की इच्छा पूरी हुई, शैतान की हार हुई, और हमारे यीशु मसीह ने मौत पर विजय पाई। मृत्यु से नहीं डरें, हम यीशु के साथ मर के भी जी उठे हैं। हमें किस बात का डर है। अगर मौत का डर सताए तो सलीब पर तू गौर करना, उस यीशु को याद करना जिसने मौत को जीत लिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। अगर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है।
उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु अपने कंठों को खोल के उसकी स्तुति करें। उसने हमें बनाया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आज हमारे मनन का विषय है संतमती के सुसमाचार अध्याय 15 पद संज्ञा 21 से लेकर। ईसा ने वहां से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहती रही, प्रभु दाऊद की पुत्र मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी एक अबदूद द्वारा बुरी तरह से सताई जा रही है। ईसा ने उससे उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे ये निवेदन किया, उसकी बात मानकर उससे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूं। इतने में उस स्त्री ने आकर ईसा को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। ईसा ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही है। इस पर ईसा ने उत्तर दिया, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। और उसी क्षण उसकी बेटी चंगी हो गई। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, शायद इन वचनों पर मैं कुछ दिन पहले आप सबों के साथ में मनन किया जरूर हूं। प्रायः लगभग हम लोग एक बाइबल स्टडी के तौर पर मैं और आप आपके साथ प्रभु के वचनों को सुनने समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज कनानी स्त्री के इस घटना से दो चीजें मैं आप सबों के सामने प्रकाश मिलाना चाहूंगा, जो आप शायद जानते भी हैं। सर्वप्रथम बात, प्रभु स्वतः ही नहीं चाहता था कि वह उस कानानी स्त्री की बेटी को ठीक कर दे, तो इसलिए उनकी बात को सुनकर वह अनसुना करते हैं। ऐसे बहुत कम मौके हुए हैं जहां पर प्रभु ने कोई बात अनसुना किया हो। और पर यहां पर हम देख रहे हैं कि कनानी स्त्री को प्रथम दृष्टया उनकी बात को वह अनसुना करते हैं। तब आकर शिष्य कहते हैं, प्रभु उन्हें ठीक कर दीजिए, वो महिला हमारे पीछे पीछे चिल्ला चिल्ला कर दौड़ती आ रही है, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, उन्हें ठीक कर दीजिए। सिफारिश करते हुए शिष्य। मैं अक्सर आप सबों को जब हमारी भक्ति संतों पर, मां मरियम पर, उस विषय पर जब भी प्रकाश डालने की कोशिश किया हूं, यही चीज मैं आप सबों को कहती आया हूं कि शिष्य और या प्रभु के संत और मां मरियम यही कार्य करती है, सिफारिश करते हैं। उनके संत जिस प्रकार प्रभु के शिष्य प्रभु के पास आकर उनसे सिफारिश करते हैं, वही कार्य संत हमारे लिए करते हैं, सिफारिश करते हैं, हमारे साथ प्रार्थना करते हैं। मां मरियम भी वही करती है, सिफारिश करती है और हमारे संग प्रार्थना करती है। चंगाई वे स्वयं नहीं करते हैं। हम देख रहे हैं कि शिष्य उस महिला की बेटी को ठीक नहीं किया, वो प्रभु के पास आकर कहते हैं कि नहीं ठीक कर लीजिए, और प्रभु उनको सुनने के लिए वहां खड़े होते हैं। प्यारे भाई और बहनों, वही भक्ति के पीछे छिपा हुआ सत्य है। विशेष रूप से संतों के लिए जो भक्ति हमारे
कलीसिया में है, कैथोलिक कलीसिया में है, उसके पीछे छिपा हुआ सत्य यही है। वो हमारे संग प्रार्थना करते हैं, वो हमारे लिए सिफारिश करते हैं। प्रथम बात। दूसरी बात यह है उस कनानी स्त्री का विश्वास। एक प्रकार से जब प्रभु कहते हैं बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है, किसी का भी जो आत्मसम्मान है उसको क्षति पहुंचा हो। मुझे लगता है कि उस कनानी स्त्री के आत्मसम्मान को भी उस समय थोड़ा बहुत ठेस अवश्य पहुंचा होगा, क्योंकि उसका अर्थ आप भी जानते हैं। लेकिन यहां पर आत्मसम्मान की घड़ी नहीं थी, यहां पर उस महिला की बेटी को ठीक होने का अवसर था। आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचकर अगर वो महिला वहां से चली जाती तो उनकी बेटी ठीक नहीं होती। प्रभु के सामने फिर से गिड़गिड़ाते हुए वो महिला कराती हुई अपनी प्रार्थना रखती है। क्या कहती है? मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही है। आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने के बावजूद भी हम यहां पर देख रहे हैं ये महिला प्रभु से जरा भी हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि अगर मेरी बेटी को ठीक होना है, इस व्यक्ति का हस्तक्षेप होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर ये व्यक्ति कुछ इस तरह इस समय नहीं करे तो मेरी बेटी हमेशा इस बुरी आत्मा से सताई जाएगी, वो ठीक नहीं होगी। और इसलिए वह और भी जोर से प्रभु के सामने गिड़गिड़ाती हुई प्रार्थना करती है। मेज से गिरे हुए टुकड़ों पर पिल्ले पलते हैं, मेरी बेटी को चंगा कीजिए। उस महिला का यह विश्वास के सामने प्रभु और टिक नहीं सका। क्या कहने लगे? नारी तुम्हारा विश्वास महान है, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। यही है पूर्ण विश्वास। जब हम प्रार्थना करते 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 जब हताश हो जाए, उस वक्त और भी प्रार्थना करने को हमें विश्वास आह्वान देते हैं। आज की जो घटना है वह हम सबको आह्वान करते हैं। उस महिला प्रभु के पीछे से बहुत लंबे समय से चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करती हुई आ रही होगी, और जब पास पहुंचे उनका आत्मसम्मान का भी शायद ठेस पहुंचा होगा। उसके बावजूद भी पूर्ण विश्वास के साथ में ये महिला प्रभु के सामने गिड़गिड़ाती हुई प्रार्थना करती है। विश्वास यही है। एक बार कोशिश की जाए हम हार जाते हैं, 2 बार कोशिश की जाए हम हार जाते हैं, 3 बार कोशिश की जाए और हम हार जाते हैं, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार, अनगिनत बार कोशिश की जाए, उसके बावजूद भी पूर्ण विश्वास करना, उसी को तो विश्वास कहते हैं। खुद पर भी और हमारे खुदा पर भी, इसी को तो विश्वास कहते हैं। नाज़रत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा,
हे नाज़रेत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री। हे नाज़रेत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रेत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री। हे प्रभु, यूक्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह नाज़री, जिस प्रकार तू दाऊद के नगर बेतलहम के गौशाले में एक बालक के रूप में चरनी में लेटा था और अपनी महिमा से उस गौशाले को भर दिया था प्रभु, उसी प्रकार इस समय तू इस यूक्रिस्टिक रोटी के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित है और अपनी महिमा से, स्वर्गीय महिमा से अपने आप को महिमान्वित किया है प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि जिस प्रकार तू उस गौशाले में था, उसी प्रकार इस समय हमारे मध्य में इस रोटी के रूप में उपस्थित है। हाँ प्यारे प्रभु, तू ही वह प्रभु है जो 12 बरस से रक्त के सराव से पीड़ित उस स्त्री को स्वस्थ लाभ प्रदान किया। वह स्त्री मन ही मन विश्वास की कि यदि मैं तेरा कपड़े का पल्लू भी छुपाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। हाँ प्रभु, और वह अच्छी हो गई। तूने कहा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। प्रभु, हम अपनी धार्मिकता के कारण नहीं बल्कि तेरी महान दया पर भरोसा रखकर तुझसे निवेदन करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जिन्हें अब्बा पिता ने तेरी ओर आकर्षित किया है, जिन्होंने बड़ी आशा के साथ, विश्वास के साथ अपने निवेदनों को, अपने अर्जियों को, अपने अनुनय विनय को लिखकर भेजे हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं मनोज लकड़ा को समर्पित करते हुए, अमिया मंडल को समर्पित करते हुए, हमारे इन भाई बहनों के परिवार को प्रभु सभी प्रकार के बंधनों से छुटकारा प्रदान कर अपनी शांति से भर दे। हे शांति के राजकुमार ईसा मसीह नाज़री, और अपनी आशीषों से भर दे। हम प्रार्थना करते हैं अंशु मंडल को समर्पित करते हुए, प्रभु अपनी दिव्य आशीषों से उसे भर दे। हम प्रार्थना करते हैं सुमित को, प्रभु उसे आर्थिक तंगी में आशीष कर, उसके आर्थिक तंगी में तू आ और उसे आशीष प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अयूब मुंडा को समर्पित करते हुए, उसके पढ़ाई में तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उसे सहायता प्रदान कर, उसके परिवार के सभी सदस्यों को अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर। और हम उन सभी विद्यार्थियों के लिए, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बोर्ड परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं। यीशु राजा, हम प्रार्थना करते हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, उन पर दया कर और अपनी पवित्र इच्छा के अनुरूप उनके जीवन में, हे अब्बा पिता, यूक्रिस्त में उपस्थित यीशु नाज़री के नाम पर हाथ बढ़ाकर स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। इन सभी अर्जियों को प्रभु तेरी ओर उठाकर हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 जलती झाड़ी में मूसा को दर्शन तूने दिया, वृद्धावस्था में मूसा से अद्भुत काम किया। जलती झाड़ी में मूसा को दर्शन तूने दिया, वृद्धावस्था में मूसा से अद्भुत काम किया। यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री। हे प्रभु, तूने ही याकूब के पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 15 में कहा है, विश्वास पूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगा और प्रभु उसे चंगाई प्रदान करेंगे। प्रभु, इस वचन की योग्यता से हम मांगते हैं मुक्ता माझी को समर्पित करते हुए, बीपी, शुगर और अन्य शारीरिक रोगों से पीड़ित है। प्रभु, उसे चंगाई प्रदान कर। मुक्ता माझी के समान इस समय हमारे साथ जुड़कर
तेरे ओर देख रहे उन सभी बीपी, शुगर और अन्य शारीरिक रोगों से पीड़ित रोगों के लिए एक शब्द कह दे प्रभु, ताकि वो चंगाई प्राप्त करे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अंशु को समर्पित करते हुए, रोसलिन टोप्पो को समर्पित करते हुए, पुष्पा बघेल को समर्पित करते हुए। तू कहता है प्रभु, मैं तुम्हारे लिए एक निर्धारित योजनाएं जानता हूँ, एक आशामय भविष्य की योजनाएं। तू हमारे इन भाई बहनों के लिए एक योजना है तेरे पास, वह योजना तेरी इच्छानुरूप पूर्ण हो जाए और उन्हें एक अच्छी और तेरी इच्छानुरूप स्थायी नौकरी मिले प्रभु। उन सभी बेरोजगार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो नौकरी की आस लगाए तेरी ओर देख रहे हैं प्यारे यीशु। हे प्रभु, उनके जीवन में भी अपनी महिमा प्रकट कर। हम प्रार्थना करते हैं ज्योतिष कुल्लू को समर्पित करते हुए, नशा की आत्मा के बंधन से छुटकारा प्रदान कर प्रभु, और अपनी शांति से उसके परिवार को भर दे, ताकि जितने भी नकारात्मक शक्तियां हैं तेरे पवित्र नाम के द्वारा सभी बंधन टूट जाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, विकास टोप्पो को समर्पित करते हुए, रोसलिन तिर्की को समर्पित करते हुए। यह दंपत्ति 5 वर्ष से विवाह के बंधन में है प्यारे यीशु, और अभी भी निसंतान है। तू वही प्रभु है जब अन्ना तेरे मंजूषा के सामने बैठकर अपने हृदय खोलकर रो रो कर प्रार्थना की, और तूने उसकी प्रार्थनाओं को स्वीकार की और उसे एक नहीं बल्कि बहुत सारी संतानें प्रदान की। उसी प्रकार प्रभु, अन्ना के समान हमारे इस दंपत्ति को और इसके समान उन सभी दंपत्ति जो इस समय हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, संतान का वरदान दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी निसंतान दंपत्तियों के लिए जो आस लगाए तेरी ओर देख रहे हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री। हम प्रार्थना करते हैं इस समय हमारे इस आत्मदर्शन संचार केंद्र के साथ जुड़कर प्रार्थना करने वाले सभी विश्वासियों के लिए, उन परिवारों के लिए जहां अशांति है, दुख है, नशा के बंधनें हैं, माता पिता के बीच में और बच्चों के बीच में अशांति है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री। पति पत्नी एक दूसरे को सहन करने में असमर्थ है, तलाक की ओर बढ़ रहे हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री। ऐसे पति पत्नी के बीच में प्रेम के संबंध को उत्पन्न कर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, ताकि वे एक दूसरे को क्षमा कर सके, एक दूसरे को प्रेम कर सके, सहन कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते। हे अब्बा पिता, हम प्रार्थना करते हैं आत्मदर्शन संचार केंद्र के उन सभी सहयोगियों के लिए जो आर्थिक रूप से सहायता करते हैं, आत्मिक रूप से सहायता करते हैं, व्यक्तिगत रूप से सहायता करते हैं। उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके व्यवसाय में, उनकी नौकरी में, कामकाज में, खेती बाड़ी में 100 गुना बरकत दे यीशु। इन सभी अर्जियों को लेकर तेरी ओर हाथ उठाकर हम प्रार्थना करते। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना 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 आराधना। यीशु 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 आशीष चाहता हूँ, कोई कुव्वत मुझ में नहीं है फिर भी आया हूँ। तेरे भवन में मैं आया हूँ, आशीष चाहता हूँ, कोई कुव्वत मुझ में नहीं है फिर भी आया हूँ। यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री मेरे